अल्लाह के बंदे हैं, हमारा दीन है, दीन हमारा ये है। आप बताइए इस कलमे का मायना क्या है? अल्लाह के रसूल हैं। हमारे बुजुर्ग है, मैं उन्हें एक छोटी मतलब देख के आके आपको धक्का दिया था, मुझे कोई मतलब नहीं है। जी देखो आप भी मेरे भाई, वो भी मेरा भाई है। नहीं, वो धक्का दिया हमें कोई मसला नहीं है, हमारे बुजुर्ग है, कोई मसला नहीं हाँ है। तो हमारे बुजुर्ग जी, है जी, भाई। बाकी हमारे ताए भी खड़ी है भाई, माशाल्लाह। हमें कोई एतराज नहीं है। और माशाल्लाह कोई बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? ठीक है। आप? अल्लाह का करम है, शुक्र है मालिक का, और इनाम है मालिक का। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपका नाम? मेरा नाम हाजी सईद अहमद मंसूरी। हाजी सईद अहमद मंसूरी, जी, माशाल्लाह। और आपका? अब्दुल्ला मंसूरी। अब्दुल्ला मंसूरी, माशाल्लाह। अच्छा, अभी मौजूद हम कहाँ पर हैं? हम यहाँ पे ये मंसूर कॉलोनी बिसातियों का मदरसा सामने है हमारे पीछे, और ये इंदिरा चौक इधर है, तो हम मंसूर कॉलोनी बिसातियों का मदरसा कहलाते हैं। जी, ये इंदिरा चौक से जो साइड आई है, मैं बताऊंगा अब्बा जान, मुझे यहाँ 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 आप क्या कह रहे हैं आप? जायज है यो शैतान आदमी इधर देखो, इधर देखो। बदतमीज। क्या हो गया? मुसलमानों से बात क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि मुसलमान कौम बेचारी जहाँ उलेमाए किराम लग रहे हैं, हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं या जा रहे हैं वहाँ से, तो फिर आवाम है सारी मोबाइल के ऊपर। अब हम लोग मोबाइल में आएंगे तो बता कैसे काम चलेगा? आप बताइए। जी भाईजान, पहली बात तो रमज़ान के अंदर जो है ना, इस टाइम मामला ऐसे चल रहे हैं, लोग बाग कव्वाली छोड़ गए, सारे मोबाइल में घुसे पड़े। अल्लाह रहम करे, पनी क्या देख रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, उसमें नहीं मतलब क्या चल रहा है। अल्लाह वाला देखो, बड़े हमारे बुजुर्ग है, मैं उन्हें एक छोटी मतलब देख के आके आपको धक्का दिया था, मुझे कोई मतलब नहीं है। जी, देखो आप भी मेरे भाई, वो भी मेरा भाई है। नहीं, वो धक्का दिया हमें कोई मसला नहीं है, हमारे बुजुर्ग है, कोई मसला नहीं हाँ है। तो हमारे बुजुर्ग जी, है भाई। बाकी हमारे ताए भी खड़ी है भाई, हमें माशाल्लाह। कोई एतराज नहीं है। और माशाल्लाह वही बात हो रही थी, सिर्फ यही बात हो रही थी, मैं यही पूछ रहे थे भाई तुम्हारा मतलब अच्छा, पहला क्योंकि- कलमा क्या है, अब- क्या उसमें कोई बुराई अब चाचा ने बात शुरू करी है, ये काम जायज़ है नाजायज़ है? आप क्या समझते हैं सर, बताइए। भाई काम तो देखो आप जायज़ कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात का मतलब पता नहीं था ना, मतलब चीज़ें किस बात पे गुस्सा है, वरना भाई देखो बोलता भी ना। जी जी, कोई बात नहीं। अब देखो आप हमारे माशाल्लाह हमारा सारा मुस्लिम एरिया है, जी जी जी, आप यहाँ खड़े, अगर आप गैर मुस्लिम एरिया में जाके बात पूछते तो वहाँ पे आपको कोई धक्का लगाता तो भाई साहब वहाँ से जंग होती। हाँ बिल्कुल सही है। भाई हाँ, सुनी वगैरह में, ये हमारी बात हमारे से तो पूछेंगे। हाँ जी हाँ, है ये नहीं? हमारे मोहल्ले है माशाल्लाह। अगर हम इनसे भी नहीं पूछेंगे अपने उससे। अच्छा, मसला हमारे मुसलमान भाई आया अब्दुल्ला आया। हमारे मुसलमान भाई कितने ऐसी जिन्हें कलमा तक भी याद सिर्फ नहीं है। सलाम दुआई हुई। अब बताओ, अगर बंदों को कलमा तक भी याद ना हुआ तो ये उम्मत जाएगी कहाँ? क्यों भाईजान, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हो। अच्छा, सारे दुनिया के अंदर जो हम प्रोग्राम देख रहे हैं मोबाइल के अंदर, अच्छा आप ये समझो, मेरी छोटा सा सवाल आप लोगों से, मोबाइल में क्या देखना जायज़ है, क्या ना जायज़ है? जायज़ बातें भी हैं, नाजायज़ बातें भी हैं मोबाइल में। सवाल हम ये कर रहे हैं कि मोबाइल में क्या देखना जायज़ है और मोबाइल जो नहीं देखना चाहिए वो क्या चीज़ है? काम की चीज़ें भी हैं मोबाइल में और नाकाम की चीज़ें भी हैं, बिजनेस भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं मोबाइल के अंदर। भाई मोबाइल जो है ना, इस टाइम सबसे बड़ा झूठ है। और हमने देखा माशाल्लाह हमारे बाजार के अंदर ठीक है, हर बिरादरी है, हिंदू है, मुसलमान है, चमार है, दलित है। हमने देखा है हमारे में जो हाफिज साहब है ना माशाल्लाह, कलाम पाक पढ़ रहे हैं, देख देख के मोबाइल में। सूरत आज जी। सबसे बड़ा झूठ मोबाइल है, जी सही है। सबसे बड़ा झूठा बयान हो। आप यहाँ खड़े, मतलब आप घर के बाहर खड़े कह रहे हैं मैं तो वहाँ हूँ हरियाणा। जी जी, दूसरी बात, अल्लाह ताला जो है ना, मोबाइल जिसके पास होगा ना, जिसे अहमियत पता बयान वही इस्तेमाल कर सकता है, वरना मोबाइल तो मेरे पास भी है घर रखा, लेकिन मैं भाई बहुत कम चलाऊँ। अच्छा किया। सबसे बड़ी झूठ की जड़ आई मोबाइल। लेकिन हमारा सवाल नहीं समझ पा रहे भाइयों, तुम इतने सारे बंदे खड़े हो, मैं ये पूछा आप लोगों से कि मोबाइल में क्या चीज़ देखना जायज़ है और मोबाइल में क्या चीज़ देखना ना जायज़ है? आप बताओगे? काम की चीज़ें जायज़ हैं, जायज़ हैं, और नाकाम की चीज़ें नाजायज़ हैं। अच्छा, काम की चीज़ क्या है? जैसे लोग कॉमेडी करते हैं, काम है नाकाम है? नाकाम ही है एक तरह से, टाइम पास ही है, तो फॉलोअर कितने हैं लोगों के, ऐसे लोगों के? ज़्यादा है। तो सपोर्ट उन्हें कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं? हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं ना, मतलब पब्लिक में हम भी शुमार हैं। हम बेशुमार लोगों को फॉलो कर रहे हैं, जो कॉमेडियन है, बकवास करने वाले लोग हैं, जो इस्लामी लोग हैं। फॉलोअर ही नहीं है दीन के चैनल। मुफ्ती तारिक मसूद जानते हैं? जी आप जानते हैं? पाकिस्तान वाले मुफ्ती तारिक हुसैन। जी जी, माशाल्लाह। मुफ्ती तारिक मसूद एक है ना बहुत बड़े स्कॉलर है,
और पाकिस्तान में रहते हैं, और हमेशा वो इस्लामी बात करते हैं, अवाम के फ़ायदे की बात करते हैं। जैसे कुरान ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, मुसलमानों तुम बचाओ अपने आप को और अपने अहलो याल को जहन्नम की आग से। तो आप क्या मेरे अहलो याल नहीं हैं? जी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा फरमान है, आपने फरमाया एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई, क्या मेरे भाई नहीं हो? जी भाई हैं, बिल्कुल। तो भाई को अच्छे रास्ते पर लाएगा, क्या दुश्मन अच्छे रास्ते पर लाएगा? भाई लाएंगे, हम भाई लोग लाएंगे। भाई लाओ। तो भाई को इस तरह धक्के दिया जाएगा? इन्होंने सही क्या गलत किया? नाजिम साहब ने मालूम नहीं था, इसलिए उन्होंने जो कह दिया। हमारे बुजुर्ग हम सब मानते हैं। हम उन्हें नहीं कह सकते गलत क्या, क्योंकि उनकी वो जो, क्योंकि वो देखो मदरसा नाजिम है और बहुत बड़ी हस्ती है सहारनपुर की। इस वक्त सहारनपुर में अगर कोई हस्ती है तो यही है, इसलिए हमने सर झुका लिया अब बुजुर्ग के सामने। समझ गए नहीं? लेकिन हम मौलाना अकील का उनका सबका बहुत नाम है, लेकिन इनका नाम नहीं है, लेकिन ये सबसे ऊपर है इस टाइम सहारनपुर के अंदर। क्या नाम है इनका? नाजिम इस्लामुल हक साहब है इनका नाम। इस्लामुल हक। चलिए माशाल्लाह, जो इनको जानते हैं, मौलाना इस्लामुल हक। अच्छा, मौलाना भी हैं। इनको जानते हैं ना, नाजिम है, यहाँ तो- पढ़ाने वहाँ पढ़ाने बड़े मदरसे में भी। चलिए माशाल्लाह, शुरुआत करते हैं इधर से ही। तो सवाल हमारा ये था कि जब मुसलमान एक मुसलमान का भाई है, तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जहन्नम से निकालने के लिए, बुराइयों से निकालने के लिए मेहनत करनी होगी नहीं करनी होगी? करनी होगी, करनी होगी नहीं? इंसान बनना। अच्छा, तो मेहनत कैसे होगी बताइए, आप बताओ, कोई बताओ। मेहनत तो करने से ही होगी ना। है जी, एक देके होगी। साथ देगा जब भी मेहनत होगी। तो जो लोग कॉमेडी वगैरह देख रहे हैं, वो जो अच्छा नहीं कर रहे हैं, गलत है। और हम बराबर उससे सपोर्ट कर रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम गलत हैं। तो हम गलत हो गए ना। तो मुफ्ती तारिक मसूद पाकिस्तान के बहुत बड़े स्कॉलर जिनका मैंने नाम लिया है, उनके तकरीबन आप मानिए 7 मिलियन फॉलोवर हैं। 7 मिलियन का मतलब 70 लाख आदमी। और जो दूसरे बकवास करने वाले लोग, कॉमेडी करने वाले लोग हैं, उनके किसी के 28 मिलियन, यानी कि कहीं को करोड़ तक की बात कर रहे हैं। जी जी, उनकी ज़्यादा वायरल। उनके ज़्यादा है, तो सपोर्ट कौन कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं। और जबकि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है कि उसे बुराई से निकालने की कोशिश की जाए। अच्छा, मुसलमान की शुरुआत होती कलमे के साथ में, कैसे शुरुआत होती है? क्या चीज़? मुसलमानों की जो शुरुआत होती है, इस्लाम की शुरुआत होती है, वो होती है कलमे के साथ में। कल मेरी साथ हुआ ना। अगर बंदा कलमा ही ना पढ़े और जितने भी इस्लाम की आमाल है वो सारा करते रहे, तो उसे कबूल नहीं है। तो शुरुआत कर लेते बुनियाद से। कलमा सुना दीजिए आप। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही पढ़ा भाई ने? जी जी, सही पढ़ा? इसकी तो आवाज़ भी नहीं आई। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। इसका मायना क्या भाई? माइनस को यार हम वो है आप बताइए। मायना है इसका, हम अल्लाह के बंदे हैं, हमारा दीन है, दीन हमारा ये है। आप बताइए इस कलमे का मायना क्या है? अल्लाह के रसूल हैं। ये बाबा जी बताइए। इस कलमे का मतलब ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर और रसूल हैं। सही, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको जलील करना मकसद नहीं हमारा, ये तो कोई हमारा मकसद जागरूक करना लोगों को। मकसद क्या है हमारा? बात से अच्छा, एक छोटा सा मेरा आपसे सवाल ये है, आप बाबा जी थोड़ा सा इधर को जाओ। हमारा सवाल आपसे ये है, अगर किसी कौम को कमज़ोर करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा? सवाल थोड़ा डिफ़िकल्ट है, समझने वाला, सुनने वाला और दिमाग को हिला देगा। मेरा सवाल ये है, अगर किसी कौम को कमज़ोर करना हो, तोड़ना हो, तो उसके लिए क्या करना होगा? जबकि मेरा सवाल तोड़ने के लिए नहीं है, मेरा सवाल मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ आवाम को जोड़ना है। तो सवाल हमारा क्या है भाई? अपने दीन को पक्का करो। क्या करें आप बताइए। सबसे पहले जिस कौम को कमज़ोर करना हो उसकी तहजीब छीन ली जाए, उसका मज़हब को, जो मज़हब बताता है उसकी तहजीब को छीन ली जाए और उसके रोज़गार को छीन लिया जाए, तो वो कमज़ोर अपने आप हो जाएगी। सही, किसी हद तक सही है। थोड़ा मैं समझाता हूँ आपको क्या मसला है। इसके अंदर आसान नुस्खा ये, अगर किसी कौम को तोड़ना हो तो उसके नौजवान को तोड़ दो, क्योंकि बच्चे हैं वो तो खेल में मुलविस हैं, खेलते हैं ना बच्चे। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? और हमारे बुज़ुर्ग हैं, इनसे काम होता नहीं भाई, ये तो काम कर नहीं सकते हैं। भाग दौड़ के जितने भी काम है कौन करेगा? जवान है, बूढ़े आदमी? जवान करेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, किसी भी कौम को अगर तोड़ना हो तो उस कौम के है ना जवानों को तोड़ लो। आज हमारी कौम के मुसलमान नौजवानों को अगर किसी ने तोड़ा, किसने तोड़ दिया? मेरा एक सवाल है, जो मैं कह रहा हूँ, तो मुझे वो समझा दीजिए।
फिर इंशाल्लाह आप सवाल कर लेना मुझसे। मुझे जो है ये हिंदू मुस्लिम का सवाल का जवाब दिया जाए। और ईदगाह में नमाज हुई, ईदगाह में नमाज हुई। मैं कुछ और समझना चाह रहा हूँ क्योंकि हम न्यूज़ वाले नहीं हैं, न्यूज़ का मैटर अलग रहता है, हम मुसलमानों को जागरूक करने वाली बात कर रहे हैं। तो सवाल हमारा क्या था भाई, समझे ना मेरी बात को। अगर किसी कौम को तोड़ना हो तो उसके नौजवान को तोड़ लो। आज हमारे नौजवान को फैशन ने, आज हमारे नौजवान को सियासत ने, आज हमारे नौजवान को है ना ईसाइयत ने तोड़ के भगा दिया। और कितना तोड़ा कि आज इस उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को कलमा तक भी याद नहीं है। गलत कह रहा, सही कह रहा भाई? सही कह रहे, गलत कह रहा, सही कह रहे हो। तो इसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को? जैसे कि नौजवान को तोड़ रखा है, कलर पे बता देते हैं। ये देखिए इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। हाँ, बाबा जी ने बात सही कही हमारे। जागरूक होना पड़ेगा, अपने मजहब को फॉलो करना पड़ेगा, अपने मजहब के बारे में सोचना पड़ेगा और अपनी कौम के बारे में सोचना पड़ेगा। समझाई तो रहे। और ये इसीलिए ये प्रोग्राम ये लोग बना रहे हैं ताकि ये जो हमारी कौम जाग जाए और जागने के बाद में अपने दीन को समझे कि हमारा दीन क्या है। हाँ, ये सही, माशाल्लाह, बेहतर बात है। अगर अपने इस्लाम को जगाना है और नौजवान को जन्नत तक पहुँचाना है और अपनी नस्लों को बचाना है, जैसे कुरान की मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, मुसलमानों बचाओ अपने आप को और अपने अहल वाल को जहन्नम की आग से। तो अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का हाथ पकड़कर जहन्नम से नहीं निकालने तो याद रखना आने वाली नस्लें तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करने की। जैसे हालात आज देख रहे हो आप फ़िलिस्तीन के अंदर, क्या हालात समझते आप? बिल्कुल। इज़राइल जो है, इज़राइल के अंदर एक मदरसा है जी, ठीक है। उस मदरसे के अंदर हमारे एक बहुत बड़े हजरत गए, वहाँ से गुजर होया उनका इस जगह जंगल के अंदर। अब वो उसे देख के आने मतलब बहुत खुश होए कि मदरसा कर इज़राइल के अंदर। और जब उनको गुजर होया वहाँ पर, उन्होंने जो उनकी साथ था उन्होंने पूछा उससे कि मदरसा तो आपने देख लिया, लेकिन इस मदरसे के अंदर आपने इन देखा ये बच्चे किसके हैं? अच्छा, इज़राइल के अंदर। उन्होंने कहा ये यहूदियों के बच्चे हैं। और ये क्या सीख रहा है? कुरान सीख रहा है, हदीस सीख रहा है। कि किस लिए सीखा जा रहा है? कि ताकि मुसलमानों को कमज़ोर करा जाए। जब ये हदीस और कुरान सीखेंगे नहीं, वो जो मुसलमान की आने वाली वो है नस्लें है, उन पे उन्हीं के जो अल्फाज है उनसे वो काबू करेंगे। देखो, समझ रहे ना भैया ने कितनी गहरी बात बताई है कि जो कुरान का असल इल्म, जो बच्चे हैं, जो नौजवान है, वो क्या है? मोबाइल, मतलब बहुत बदलाव आ गया, हमें बिगाड़ दिया सबको। सही कह रहे बात। बहुत से नौजवान हैं उन्हें कलमा तक याद नहीं है। हाँ, और पंडित तक जो है ना कुरान पढ़ते हैं, और नौजवानों को, हमारे मुसलमान भाइयों को कलमे तक का पता नहीं है। पहला कलमा तैयब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलमे तक का पता नहीं है हमारे बहुत से नौजवान मुसलमान भाइयों को। सही कह रहे हैं। कुरान तो दूर की बात है, इल्म और रोशनी तो दूर की बात है, कलमा तक के याद नहीं है सीधे जाओ उनको। जी। अच्छा, आप देखो आज जो इन्होंने बात कही है, आप इस बात से मुत्तफिक हो भाई? जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि मुसलमान नौजवान बच्चों को, मुसलमान लड़कों को, मुसलमान उम्मत को आज कलमा भी याद नहीं। क्या है बात? सही है, कलमा भी याद, सही कह रहे जी, सही कह रहे हैं। कलमा याद कराया जा रहा, कलमा भी नहीं याद कर रहे हैं, इससे भी जो है महरूम है। अच्छा, जन्नत में एंट्री किस बेस पर होगी? सवाल ये है। कलमों भी होगी और कलमा ही याद ना है? सारे मुसलमानों को याद है? नहीं मुझे पता, मेरे याद है। ये अच्छी बात है माशाल्लाह। लेकिन अगर मैं जो चीज़ मेरे पास आती है, मैं अपने मुसलमान भाइयों को वो चीज़ सिखाऊँ, जिम्मेदारी बनती है हमारी। बनती है जिम्मेदारी। तो मुझे कलमे का पता है तो अपने मुसलमान भाई को जिसको याद नहीं है उसको याद कराओ। और हमने याद भी कराया 10 मिनट जो है, और वो याद करने के लिए भी तैयार नहीं है। जी जी। अब मुझे बल्लिगो अन्नी वालो आया, और अगर जो मुझे एक आयत भी पता है और दूसरे मुसलमान भाई तक यह आयत पहुंचा दो, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है जी, गलत है। और जिसको मान लो बताया भी जा रहा और फिर 10 मिनट याद करा और फिर भूल गया, तो इसमें आप बताइए क्या क्या किया जाए? इसमें करना ये होगा कि हम मुसलमानों को उस काम को रेगुलर करना होगा। आज अगर कदम एक बढ़ा, कल 2, 3, 4, तो एक दिन बंदा मंजिल पर पहुंच ही जाएगा ना। जी जी। तो इसे मुस्तकिल लगा रहना चाहिए ना। जी। चैनल का नाम क्या है? तो सवाल हमारा क्या भाई, कि सवाल हमारा ये कि मुसलमानों को जहन्नम से बचाना है, तो उसके लिए हम सब लोगों को मेहनत करनी होगी, नहीं करनी होगी? करनी पड़ेगी इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। अच्छा, आखिरी बात हमारा, आखिरी सवाल हमारा ये है
कि मुसलमानों को आप है ना क्या पैगाम दोगे? अच्छाई का पैगाम देंगे कि भाई अच्छे रास्ते पर चलो, बुरे रास्ते से बचो। अगर जन्नत में जाना है, अल्लाह को राजी करना, अच्छे रास्ते पर चलो, अपनी नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, अपना कलमा जरूर पढ़ो अपना। जो उन्होंने कहा सही है, मतलब चलिए माशाल्लाह मिलकर खुशी हुई है ना, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आसानियाँ फरमाए। ठीक है दोस्त।